माता दी। जय महाकाल। आज हम बात करेंगे पाताल भैरवी साधना के बारे में। बहुत से लोगों का आप जैसे मेरे पास फ़ोन आता है कि गुरुजी पाताल भैरवी साधना के बारे में जानकारी दीजिए। गुरुजी हमें भूगर्भ धरती में गड़े हुए धन, चांदी के सिक्के, असरफियाँ, मोहरे या जो भी पदार्थ हैं, हीरे जवाहरात गड़े हुए हैं, उसको हम कैसे निकालें, उसको निकालने की साधना कौन सी है। कुछ को पता होता है कि पाताल भैरवी साधना है, जिसका पूरा नाम मकरध्वज पाताल भैरवी साधना है। कुछ लोगों को इतना नहीं पता है तो वो पूछते हैं कौन सी साधना करें। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर बताता हूँ कि अगर आप धन जमीन में गड़ा हुआ है उसको निकालने से संबंधित कार्य कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आपको पाताल भैरवी साधना जरूर करनी चाहिए। यह साधना बहुत ही अद्भुत साधना है, गोपनीय तो है ही लेकिन अनुभूत भी है। इस साधना को करने के बाद आप देखेंगे कि जहाँ भी गड़ा हुआ धन है, दबा हुआ धन जमीन में है, चाहे किसी भी रूप में है, जैसे ही आप एक माला मंत्र का जाप करेंगे वैसे ही प्रत्यक्ष चलचित्र की तरह वहाँ जगह जहाँ पे धन है, किस रूप में धन है, किसी पारिवारिक धन है या राजे रजवाड़े का धन है या बंजारों का धन है, या उस धन पे कौन सी शक्ति उसकी रक्षा कर रही है, चाहे नाग के रूप में या यक्षिणी के रूप में। पहले क्या होता था कि राजे रजवाड़े थे, जमींदार होते थे, बड़े बड़े साहूकार होते थे, राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे अपना अधिकार एक दूसरे के ऊपर जमाने के लिए। तो अचानक से राजा या जमींदार के ऊपर अटैक हुआ। जो राजा हार जाता था तो सब कुछ छोड़ के भाग जाता था। उससे संबंधित जमींदार, उससे संबंधित जो उसके सैनिक, सेनापति जो भी हैं, बड़े बड़े लोग, डर से कि कहीं जो राजा विजयी हुआ है वो उनको उत्पीड़न ना करे। तो पहले बैंक तो था नहीं, ना ही किसी प्रकार का बॉन्ड या रिजर्व बैंक इंडिया ऑफ इंडिया थी। तो लोग अपने धनों को, क्योंकि पहले की जो मुद्राएं थी वो सोने, चांदी या अष्टधातु या पंचधातु की बनाई जाती थी, तो इस रूप में क्रय विक्रय होता था। तो लोग पहले क्या है कि ज़मीन के अंदर अपने धन को गाड़ देते थे। बंजारे हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो अपने धन को कहीं किसी जगह पे सुरक्षित रूप से रख देते थे, वहाँ निशान लगा देते थे। कभी कभी बंजारे क्योंकि तंत्र मंत्र के माहिर होते थे, जाते आते रहते थे जगह जगह, तो अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ तंत्र क्रिया भी करते थे। यहाँ तक कि नर बलि तक भी दी जाती थी तब, या किसी जीव की बलि देकर उसे सुरक्षित कर देते थे। वो जीवधारी हो जाता था, एक प्रकार का साया लगा देते थे कि जिससे कि कोई उस धन को यूज ना कर पाए। पहली बात तो निकाल ना पाए, निकाल लिया तो यूज ना कर पाए। तो इस साधना के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि धन कहाँ पे है, किस रूप में है, उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है, जमीन में कितने अंदर कितने फीट की गहराई में है, उस धन को रक्षा करने वाली शक्ति चाहती क्या है, क्या वह धन जीव चाहता है या बलि चाहता है, किस रूप में क्या भोग चाहता है, क्या उस धन का निकालना अनिवार्य है कि नहीं, क्या वो निकलने के बाद फलीभूत होगा कि नहीं होगा। ये सब जानकारियाँ आप पाताल भैरवी साधना से जान सकते हैं। फिर वहाँ का बंधन करके उनका भोग दे के उस धन को निकाल कर इसी मंत्र से एक विधि होती है, उससे उस मंत्र पे के द्वारा जो उस मुद्राओं के धन के ऊपर छाया होती है उसको निकाल कर शुद्ध कर देते थे, और उस हिसाब से क्रम में बांट देते थे कि कुछ मंदिर के लिए, कुछ दान के लिए, कुछ आपस में, जैसे भी हो। और ये भी आप लोग जान लीजिए कि जो धन 100 साल पुराना हो जाता है वह पुरातात्विक रूप से हिस्टोरिकल हो जाता है और उस पर सरकार का अधिकार हो जाता है। तो जब भी आप गड़े हुए धन को निकालने के लिए जाएं तो सोच समझ के जाएं, ये ना हो कि हल्ला मचा के जाएं और सरकार भी आके वहाँ आपके ऊपर तंग और परेशान करे। तो पाताल भैरवी साधना के बारे में कह रहा हूँ कि अगर आपको पाताल भैरवी जिस भी धन निकालने वाले ने पाताल भैरवी साधना नहीं की है, तो पाताल भैरवी साधना न करने के कारण वहाँ ज़मीन में दबे हुए धन को निकाल नहीं सकता है, मात्र बेवकूफ़ बना के पैसा ऐंठ के आपको ले जाएगा बस। अगर वो पाताल भैरवी साधना सिद्ध है तो ज़रूर वहाँ धन निकाल के आपका भी भला करेगा और अपना भी भला करेगा।
इस साधना के लिए आपके पास पाताल भैरवी यंत्र, गुटिका भोजपत्र पे बने अगर तगर केसर कस्तूरी अष्टगंध की स्याही से हस्त निर्मित हो, लाल हकीक की माला या हरे हकीक की माला, श्रीफल और कौड़ी और कस्तूरी तिलक, इतनी चीज़ें किसी योग्य साधक जानकार से बनवाकर तांत्रोक्त रूप से साधक अपने नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा ले। उसके बाद यह साधना 11 दिन, 21 दिन या 7 दिन की भी होती है। माला के क्रम के अनुसार इस साधना को संपन्न कर सकता है। इस साधना को किसी भी अमावस्या पूर्णिमा से साधक स्टार्ट कर सकता है। साधना अद्भुत है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। रात्रिकालीन साधना है, लेकिन मद्य का भोग देना पड़ता है, इसे याद रखो। और विस्तृत जानकारी जब आप इस साधना को संपन्न करो तो अपने आसपास किसी योग विद्वान से संपर्क करके उसका मार्गदर्शन लेके ही इस साधना को संपन्न करना चाहिए। और दूसरी बात है कि घर में भी अगर इस साधना को कर रहे हैं तो एकांत जगह होना बहुत ज़रूरी है। तो यह साधना अद्भुत है। और इसको किए बिना अगर कोई कहता है कि मैं ज़मीन से संबंधित कार्य को संपन्न करता हूँ तो झूठ बोल रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ किसी के चक्कर में ना फंस के आप लोग अगर साधक हो, तांत्रिक हो, या आपके आसपास ऐसा लगता है कि यहाँ गड़ा हुआ ज़मीन में दबा हुआ धन है, तो इस साधना को सिद्ध करके स्वयं भी जान सकते हो और उस धन को निकाल के अपने उपयोग में लाकर अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ा सकते हो और दूसरे का भी भला कर सकते हो। यह साधना अपने आप में अद्भुत प्रयोग है। आप स्वयं भी करिए और किसी ट्रांसफ़र शक्तिपात वाले के चक्कर में मत फंसिए। पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होगी। आगे आपकी मर्जी, पैसा आपका है, मेरा काम है आपको समझाना। और बिना किए कुछ नहीं मिलता है, इतना याद रखो। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। कुछ लोग कहते गुरुजी मंत्र नहीं बताते। मंत्र इसलिए नहीं बताता क्योंकि लोग ना उनके पास सामग्री होती है, ना उचित अस्त्र शस्त्र होता है, चालू कर देते हैं, बाद में दिक्कतें हो जाती हैं। कहते हैं गुरुजी हम कर रहे थे, शरीर में कंपन होने लगा, वाइब्रेशन होने लगा, डर लगने लगा। तो भैया सामान जब होगा, एक क्रिया होगी तभी तो प्रतिक्रिया होगी सही ढंग से। तो होना ज़रूरी है। तो साधनामय बने, आगे बढ़े। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क करें। जय माता दी, जय महाकाल।